तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना HLO ऐप खोल लें और खोलने के बाद यहाँ पर आपको पहले भर लेना है। यहाँ पर कह रहा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, तो आप जितने लगभग एक्सपेक्ट करते हो वहाँ पर आप भर लें। जैसे मैंने भरा है 190, 190 और इसके बाद नीचे है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेंसस हाउस, तो यहाँ पर मैंने भरा है 200। इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दें हाउस लिस्ट जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो बिल्डिंग हो सकती है वह कम हो सकती है, लेकिन जो सेंसस हाउस होगा वह अधिक हो सकता है। तो बिल्डिंग कम भरें और सेंसस हाउस अधिक भर दें ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। यहाँ पर इसके बाद हाउस लिस्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमें क्या करना है, न्यू एंट्री पर, न्यू हाउस लिस्ट एंट्री पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूंकि मैं एक भर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर दूसरा दिखा रहा है लाइन नंबर 002, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बिल्डिंग नंबर भरना है, तो बिल्डिंग नंबर आप भर दें। यहाँ पर बिल्डिंग नंबर इस तरीके से आप भर सकते हैं और बिल्डिंग नंबर भरने के बाद फिर आप क्या करें, यहाँ पर न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर अपने आप सेंसस हाउस आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि वेदर द हाउस होल्ड हैज कंप्लीटेड सेल्फ इनोमरेशन, तो यहाँ पर यदि SEID है तो आप यस करें, यदि नहीं है तो नो करें। तो अभी मेरे पास SEID है तो मैं यस भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर यस पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, एक तो रेसिडेंस दिखा रहा है, दूसरा रेसिडेंस कम अदर यूज। तो यहाँ पर यदि निवास है तो निवास है तो ऊपर वाला यूज करें, यदि निवास नहीं है दूसरे काम के लिए प्रयोग किया जाता है तो दूसरे नंबर वाला प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर वाला प्रयोग कर रहा हूँ और इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि SEID आप भरें, तो जो SEID हो उसको आप भर दें। पर देखिए मैं SEID भर दिया हूँ और इसके बाद SEID का तात्पर्य है उन्होंने जो स्वगणना की है उस ID को भरना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आप करते हैं यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं ये पूरा खुल गया है। इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं और उसके बगल है कंफर्म का ऑप्शन। तो अगर इसमें आपको कुछ एडिट करना है, लग रहा है कि जो उन्होंने स्वगणना की है वह गलत जानकारी दे रहे हैं, तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। यदि जानकारी सभी सही है तो आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर देखिए एक बार चेक कर लीजिए पूरा सही जानकारी उन्होंने दिया है या नहीं दिया है। तो यदि आपको लगता है कि सही जानकारी है तो आप क्या करें, यहाँ पर कंफर्म कर दें, और आपको लगता है कि गलत जानकारी है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ और इस तरीके से ये कंफर्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सिंक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंक कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पर आपको भरना है, न्यू हाउस लिस्ट एंट्री करनी है। इसके बाद अपडेशन डाटा करना है। यहाँ पर एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डाटा, यदि आप कुछ एडिट करना चाहते हैं जो आप सिंक कर चुके हैं उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इससे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप व्यू समरी कर सकते हैं, जो आप देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू समरी करके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने कितना भरा है
और कितना सिंक किया। तो जैसे मैंने अभी सिंक किया है केवल 1 किया है, अभी जो अभी मैंने भरा है उसको मैंने सिंक नहीं किया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको सिंक करना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बैक होता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपको सिंक करना है। और यहाँ पर जो लिखा है मार्क एज कंप्लीट, इसको सबसे लास्ट में करना है, अभी नहीं करना है। जब आपका पूरा काम समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप मार्क एज कंप्लीट पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिंक कर लेना है। जैसे ही आप सिंक पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगा और आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी साइन करनी है। तो आप अपनी सबसे पहले साइन कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैं साइन कर रहा हूँ अपनी। अभी मान लीजिए ये मेरी साइन गलत हो गई, हम साइन सही से नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर आप नीचे आएं और क्लियर कर दें। आपको फिर से साइन कर लेना है। यहाँ मैं हाथ से कर दे रहा हूँ क्योंकि माउस से सही से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी साइन कर दिया हूँ। साइन करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड सिंक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सेव एंड सिंक पर क्लिक कर दिया हूँ। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा तो टाइम लेगा, नेटवर्क यदि सही होगा तो हो जाएगा आसानी से। यहाँ पर देखिए डाटा सिंक्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। और इसके बाद फिर आप यहाँ पर कह रहा बार बार प्लीज क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन बिफोर स्टार्टिंग HLO वर्क टू डाउनलोड SEIDs, ओके कर देना है। अब यहाँ पर जब मैं व्यू समरी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 002 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 002 लिखा हुआ है, अर्थात मैंने 2 का सिंक कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला और यहाँ पर दूसरा, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद बैक हो जाना है। अब यहाँ पर आपको और थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि आप नई कोई एंट्री कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नई एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर अपने आप आ गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्डिंग नंबर भरना है। तो बिल्डिंग नंबर आप भर दें जो बिल्डिंग नंबर आपने दिया है। इसके बाद आप क्या करें, सेंसस हाउस अपने आप आएगा। यहाँ पर जब तक आप न्यू पर क्लिक नहीं करते हैं तब तक सेंसस हाउस नहीं आएगा और यहाँ पर कोई आप एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यानी कोई मकान नंबर आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे न्यू पर क्लिक करना है और जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करते हैं अपने आप देखिए सेंसस हाउस आ गया है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यदि उन्होंने SEID अर्थात स्वगणना नहीं की है अपनी, तो आप क्या करें, आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें और जैसे ही आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस तरीके से सारे प्रश्न खुल जाएंगे। अब यहाँ पर तो मैंने इंग्लिश में किया है, लेकिन आप हिंदी में कर लें जिससे आपको आसानी हो, या आप यदि इंग्लिश समझ पाते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया होगा उस लैंग्वेज के अनुसार आएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं भरता हूँ, जैसे उनका जो घर है वह सीमेंट का है या फिर मड का है, तो पहले मैं मड करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब इस तरीके से आप पूरा सभी सारे क्वेश्चन भर लें, भरने के बाद कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं तो यहाँ पर रेसिडेंस जरूर भरना है। इसके बाद आप इस तरीके से भरते चले जाएं। सारे क्वेश्चन को करने के बाद फिर आपको कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे इस तरीके से भर दिया हूँ। अब आपको इसी तरीके से कर लेना है, लास्ट में कंफर्म कर देना है। तो अभी मैं इसको नहीं भर रहा हूँ, केवल मैं आपको इस समय बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बार बार यह रिफ्रेश करने के लिए कहेगा, आपको रिफ्रेश करना जरूरी है। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं और ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर दें और यह ऐप भी अच्छे से लगभग चल रहा है।
तो अभी यदि आप शुरुआत में करते हैं तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। यदि आप बाद में करेंगे तो हो सकता है ऐप ना चले, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अभी कर लें, जितनी जल्दी हो सके कर लें ताकि आपके लिए सही रहे। नहीं तो बहुत सारे लोग यह ऐप चालू कर देंगे, इसमें काम करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या आएगी। यदि आपको और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।